दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक वाक़या आपको सुनाना चाहूँगा। एक राजा की कहानी है। एक पुराने टाइम की बात है। एक राजा हुआ करता था। उस देश का एक विधान था, संविधान था कि वहाँ राजा 5 साल के लिए चुना जाता था। क्या, बस नॉमिनेट कर दिया जाता था, चुना भी नहीं जाता था। किसी को भी बुलाते थे और उसको कहते थे भाई तुम्हें 5 साल राज मिलेगा, मगर एक शर्त थी उस देश की कि 5 साल के बाद में क्या होता था, उस राजा को एक जंगल में छोड़ दिया जाता था। ऐसे जंगल में छोड़ दिया जाता था जहाँ पे जंगली जानवर वगैरह रहते थे। पुराने टाइम पे जंगल भी बहुत थे, आज की तरह तो नहीं है। तो दोस्तों जंगली जानवर रहते थे, लोग रहते नहीं थे। और जब जंगल में छोड़ते थे, 5 साल वो राजा राज्य करता था और जंगल में छोड़ते थे तो वो राजा रोते चीखते हुए जाते थे। 5 साल तो ध्यान मजे करते थे और 5 साल बाद उनका बहुत बुरा हाल होता था। वो राजा कहते थे हमें चपरासी रख लो, कुछ भी रख लो, हमें जंगल में मत भेजो, हम भीख मांग के खा लेंगे। मगर ऐसा नहीं था दोस्तों। वहाँ का विधान था कि 5 साल के लिए ही राजा रहेगा, उसके बाद में जंगल में फेंक दिया जाएगा। कितने सालों से ये परंपरा चली आ रही थी, मगर क्या जाने करे, ऐसा चला आता था। बहुत दुखद था सब। मगर कुछ बताते हैं कि एक बार एक राजा था, वो काफ़ी समझदार राजा था। उसने बड़े समझदारी से राज्य कर रहा था और आखिरकार एक समय आया जब उसका रिटायरमेंट का टाइम आ गया। 5 साल पूरे होने लग गए। तो अब बारी आई 5 साल पूरे होके कि भाई कि ऐसा करते हैं, आपका रिटायरमेंट है, आप चल जाइए, अब आप उसको जंगल में फेंक के आते हैं, छोड़ के आते हैं। तो जैसे कि पूर्व परंपरा में राजा रोते बिल्लाते जाते थे, परेशान होते जाते थे, चीखते थे, तो उसने वो बड़ा शांति से जा रहा था, बड़ा खुश होके बड़े आराम से वहाँ जा रहा था। दोस्तों सभी मंत्री लोगों ने, प्रजा ने देखा ये तो पहला राजा है जो बड़े आराम से जा रहा है, ऐसा क्या कर दिया इसने, ऐसा क्या है, क्या इसको पता नहीं वहाँ जंगल में क्या होता है, इससे पहले के राजाओं के साथ क्या हुआ इसको पता नहीं। तो जब वो जा रहा था तो लोग आश्चर्य में थे, तो लोगों से रहा नहीं गया। लोगों ने पूछा कि ये बताओ आपको डर नहीं लग रहा है, आप जंगल में जा रहे हो, कि क्या आप करें, आप डर लगे ना लगे आपको क्या लेना देना, आप तो जंगल में भेज ही दोगे ना। 5 साल हमने सेवा की, इसका तो कोई मोल है नहीं, आप जंगल में भेज रहे हो, ये इनाम है हमारा। कि नहीं वो तो छोड़ो, आप ये बताओ, ये तो संविधान नहीं बदल सकते, मगर आप ये बताइए कि ऐसी क्या बात है जो कि आप खुश होकर जा रहे हो। तो उसने कहा कि अगर आप पूछना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्यों खुश होके जा रहा हूँ। उसने कहा कि मुझे पता था, जब ये राजगद्दी पे बैठा था, वेरी फर्स्ट डे मुझे पता लग गया था कि 5 साल बाद मेरा भी वही हाल होना है जो कि मेरे पूर्व राजाओं का हुआ है। जैसे वो लोग भी जंगलों में गए हैं और जानवरों ने खा लिया उनको, ऐसा मेरा भी हाल होना है। तो मैंने समझदारी से काम लिया दोस्तों, प्रजाजनों। मैंने क्या किया, अपने राज करते करते उस जंगल में कुछ वन कटवाए, कुछ जगह खाली करवाई और वहाँ मैं धीरे धीरे महल बनाता गया, अपने मकान और महल बनाता गया, कुछ प्रजा भी यहाँ से भेजता गया। और धीरे धीरे आज 5 साल हो गए तो मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ जंगल नहीं है, वहाँ जंगल में मंगल है, वहाँ पे मेरे महल हैं, वहाँ मेरी प्रजा है, वहाँ मेरी सब कुछ है मेरा वहाँ पे। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही तो बात है, यही तो कबीर साहब कह रहे हैं कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जंजीर। जो आए वो तो सब जाने ही है, मगर हम जाएंगे तो सिंहासन चढ़ के जाएंगे या जंजीरों में बंधे हुए जाएंगे। तो ये जो जा रहा था, इसने क्या किया दोस्तों, उस राजा ने सूझबूझ से काम लिया और उस टाइम समय का सदुपयोग किया। सिर्फ इस सहारे नहीं बैठा कि जो होगा जब देखा जाएगा। हमारे देश में, हमारी आज की सभ्यता में आज हम देख रहे हैं, हमारी जो इंसानी सभ्यता है वह कहने को विकसित होती जा रही है, बहुत आधुनिक होती जा रही है, मगर हम इस बात पर बिल्कुल भी विचार नहीं करते हैं कि जब हमारा वक्त आएगा, अंत समय क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, है ना, और क्या हमारे साथ होने वाला है। तो ये थी राजा की परलोक की तैयारी। तो अगर हम भी अगर चाहें तो अपने अंत समय को सही कर सकते हैं, उसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं। जैसे राजा ने
उस परलोक संवारा, मतलब उस जंगल में जाकर के गया अपना कटवा। तो हम भी आज ऐसे ऐसे संत महापुरुष हैं जो इस गति को पा गए, वो जीते जी उस लोक में चले जाते हैं, उस लोक को देख आते हैं जहाँ उन्हें मरने के बाद जाना है। ये शरीर मरता तो कोई नहीं है, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूँ कह गए कबीर। तो मरता कोई नहीं है। सिर्फ जैसे एक श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन तेरे मेरे अनेकों जन्म हुए, तुझे अपने जन्म पता नहीं है, मुझे अपने जन्म पता है। तो ऐसे हमें अपने जन्म पता नहीं है दोस्तों, मगर हमारे जन्म होते हैं। वाणी में भी आता है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी सर्प भयो, कई जन्म हैवर वृक्ष भयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकाल है देह संजरिया। ये जो शरीर आत्मा है हमारी, चिरंकाल है। तो ये जगदीश मिलने की बारी है दोस्तों। मगर जैसे उस राजा ने क्या किया, जीते जी उस लोक में जाता है। तो ऐसे संत लोग आज भी हैं, पहले भी थे, जो जीते जी इस विद्या को जानते, जीते जी मरने की विद्या बोलते हैं, जिसको कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं 4वें श्लोक में अर्जुन को कहते हैं, किसी योगी तत्व ज्ञानी योगी के पास जा और तत्व से उपदेश लेकर के उस योगी के अनुसार ध्यान करोगे, उसकी बताई विधि से आप करोगे, अभ्यास करोगे, तो ही आप परमात्मा को मिल सकते हो और परमात्मा को मिल करके अपने जीते जी मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी परलोक संवारे की। हमारा भी फर्ज बनता है, क्योंकि ये वक्त लौट के नहीं आएगा। तुलसी कबीर साहब जी कहते हैं, कहे हूँ कहे जातू कहत बजावत ढोल, बिरथा सांसा जात है 3 लोक को मोल। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि एक एक सांस की कीमत है हमारी, वो 3 लोक का मोल है। तो दोस्तों हम भी आए, हम भी विचार करें कि हम अपने परलोक को कैसे संवार सकते हैं, कैसे हम मोक्ष की तैयारी कर सकते हैं, कैसे हम जीते जी अपने इस दुनिया को भी संभालें, उसको भी संभालें। तो हम जुड़े रहिए, और बहुत सारे संतों की वाणियाँ हैं, वो हमें सब मदद करेंगे, तो परमात्मा हमारी मदद करेगा। हम इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, कुछ बातें अच्छी लगी हो, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना, पहली बार आए हों तो, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और इसमें आप चाहते हो कुछ इसमें अपने सुझाव देना, तो कमेंट्स में आपका स्वागत है। आपके सुझावों का मुझे इंतज़ार रहेगा, और फिर हम उस विषय पर चर्चा आगे करेंगे। धन्यवाद आपका इस वीडियो को सुनने के लिए, दिल से चाहने के लिए। नमस्कार।